हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10th के विद्यार्थियों के साथ विज्ञान प्रोजेक्ट फाइल पर चर्चा करूंगी। आपकी प्रोजेक्ट फाइल में 3 पोर्शन होंगे, जिसमें पहले वाले पोर्शन में या पहले वाले भाग में आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लिखने हैं, सेकंड वाले भाग में आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल लिखने हैं और लास्ट वाले पार्ट में आपको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल लिखने हैं। तो मैं आज आपके साथ बायोलॉजी जो थर्ड पार्ट है उसमें किस तरीके से लास्ट वाले पोर्शन में आपको प्रैक्टिकल लिखना है, आइए देखते हैं। इस तरीके से आप अपनी फाइल में डालेंगे। प्रयोग संख्या फर्स्ट, उद्देश्य में स्टोमेटा की स्लाइड तैयार करना। आवश्यक सामग्री में हम देखेंगे पत्ती, लिली के पौधे की पत्ती लेंगे, स्लाइड, कवर स्लिप, पेट्री डिश, चिमटी, सुई, ब्रश, धारदार कैंची, सैफरन का घोल और फिल्टर पेपर। इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता प्रैक्टिकल में पड़ती है। प्रयोग विधि किस तरीके से करेंगे, आइए ये भी देखते हैं। पहला नंबर डाल के हम लिखेंगे, एक ताजी लिली की पत्ती लेकर उसे अपने अंगूठे तथा तर्जनी उंगली के बीच रखकर इस प्रकार खींचते हैं जिससे पत्ती का निचला भाग ऊपर की ओर रहे। दूसरा पॉइंट, पत्ती को आगे पीछे से उपयुक्त दाब लगाकर तोड़ देते हैं जिससे उसकी क्यूटिकल जो होती है वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तीसरा, एक स्लाइड पर जल की कुछ बूंदें डालते हैं आगे। चौथा पॉइंट, ब्रश की सहायता से अधिचर्म के टुकड़े को स्लाइड पर स्थानांतरित करेंगे। अगला पॉइंट, अधिचर्म ऊतक पर सैफरनिन की कुछ बूंदें डालते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, छठवां पॉइंट, जिसमें 2 से 3 मिनट तक हम जो सैफरनिन का घोल डालेंगे उसके बाद फिर प्रतीक्षा करेंगे। अगला पॉइंट, स्लाइड से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए कवर स्लिप को अधिचर्म के ऊपर सावधानी पूर्वक रखते हैं। अगला पॉइंट, अत्यधिक अभिरंजक को जो घोल डाला जाता है उसको अभिरंजक कहेंगे, सूखता कागज की सहायता से अवशोषित कर लेते हैं। जब कवर स्लिप हम रखते हैं सैफरन का घोल डालने के बाद तो चारों तरफ अगर वो फैल जाता है तो कोई एक जो सूखता कागज होता है उसकी सहायता से हम उसको सूख लेते हैं। अगला, स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी की अल्प क्षमता के अंतर्गत परिरक्षित करते हैं। तो जो सूक्ष्मदर्शी होगा उसको जब हम सेट करेंगे तो उसको लो पावर पे हम सेट करेंगे, फिर इसके बाद हाई पावर पे हम सेट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम हाई पावर पे सेट उसको नहीं करते हैं। इसके बाद प्रेक्षण देखेंगे, ऑब्जर्वेशन, जिसमें अधिचर्म में सभी कोशिकाएं सटी हुई होने के कारण एक रक्षात्मक परत बनाती हैं वो। अगला पॉइंट लिखेंगे अपनी कॉपी में, अधिचर्म कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होते हैं। अगला, अधिचर्म में छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट, प्रत्येक रंध्र के चारों 2 सेम के बीजों के आकार की रक्षा कोशिकाएं होती हैं। ये मैं आपको चित्र में दिखाऊंगी अभी। रक्षा कोशिकाएं हरित लाभक युक्त होती हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र साइड का जो पेज होगा वो ब्लैंक होगा, उसमें ये चित्र बनाना है। अब पत्ती से हम क्यूटिकल कैसे निकालते हैं, तो चिमटी की सहायता से निचली अधिचर्म, ये साइड में आपको दिखाई दे रही है पत्ती सी लेयर, इसको निकाल लिया जाता है। या तो पत्ती को मोड़ के इस तरीके से हम ये क्यूटिकल जो दर्शाई गई है मुड़ी हुई पत्ती में ऐसे निकाल सकते हैं, और उतरी हुई अधिचर्म इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये चित्र अपनी जो साइड वाली कॉपी होगी जिसमें ब्लैंक पेज रहता है चित्र बनाने के लिए, वहाँ इसको ड्रॉ कर देंगे। आइए दूसरा चित्र देखते हैं कैसे बनाना है उसी के नीचे। अब आगे चित्र देखेंगे, ए पार्ट में ये चित्र बनाना है आपको, ये वाला जिसमें रक्षक कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। पतली लेयर ये वाली दिख रही है, मोटी भित्ति ये वाली दिख रही है, और साइटोप्लाज्म में लिक्विड भरा हुआ है वो है, और ये हरित लाभक है इसमें। और ये ओपन स्टोमाटा है, खुले हुए दिन के समय, रात के समय इस तरीके से बंद होते हैं। तो ये बी पार्ट में हम खुले हुए स्टोमाटा दिखाएंगे और इस वाले में हम ये बंद वाले स्टोमाटा दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप पहले पत्ती का चित्र बनाएंगे जो मैंने ऊपर बताया हुआ है, फिर नीचे इस तरीके से आप कलरफुल पेन की सहायता से साइड वाले पेज में इसको ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आपका जो विज्ञान का प्रैक्टिकल है बायो का वो अच्छा दिखने लगेगा। आइए देखते हैं आगे इसमें और क्या लिखना है हमें। आप सबसे लास्ट में सावधानियां लिखेंगे, प्रिकॉशंस। अधिचर्म को स्लाइड पर स्थानांतरित करने के लिए सदैव ब्रश का ही प्रयोग करना चाहिए, हाथ से उसको उठाकर नहीं रखेंगे। अगला, कवर स्लिप रखते समय अधिचर्म मोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा, सदैव स्वच्छ स्लाइड व कवर स्लिप का ही प्रयोग करना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है, मैंने चौथा लिख दिया, इसको आप लोग सही कर लेंगे। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है, थर्ड पॉइंट। अगला, स्लाइड पर कवर स्लिप को सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए, उसमें नीचे वायु के बुलबुले नहीं रहने चाहिए। जब भी आप कवर स्लिप को रखेंगे तो इस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे कि उसमें एयर बबल्स ना जाने पाए। अगर एयर बबल्स उसमें जाते हैं तो आपकी जो सेल्स होंगी माइक्रोस्कोप में वो सही से आपको विजिबल नहीं होंगी। ये मेरा पहला प्रैक्टिकल था बायो में। अब सेकंड प्रैक्टिकल में इसका अगले वीडियो में लेकर आऊँगी, और आप
अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो बच्चे खरीदेंगे 2025 में, उसमें देखेंगे जो सबसे लास्ट का पोर्शन है उसमें जीव विज्ञान के आपको प्रैक्टिकल लिखने हैं। उसमें आपके 4 पेज होंगे, जिसमें पहला जो आपका मैंने प्रैक्टिकल आज बताया इसमें 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। अगले 2 पेज जो आपके शेष रहेंगे उसमें मैं अगला प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी किस तरीके से लिखना है।